जरा सोचिए, इस कलयुग में जहां सब कुछ मतलब हर रिश्ता, हर चीज एक दिन खत्म हो जाती है, वहां कोई ऐसा भी है जो हजारों सालों से अमर है, और सिर्फ अमर ही नहीं बल्कि आज भी हमारे बीच मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। एक ऐसा अस्तित्व जो समय से भी परे है, जिसने हर युग को अपनी आंखों से देखा है और जो आज भी इसी धरती पर मौजूद है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वो है कहाँ, किस रूप में है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं कि उनके निवास स्थान को लेकर क्या-क्या मान्यताएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जिसका जिक्र हमारे सबसे पुराने, सबसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। हाँ, श्रीमद् भागवत और कई दूसरे पुराणों के मुताबिक हनुमान जी का जो स्थायी निवास है वो गंधमार्दन पर्वत पर है। और ये पर्वत कहाँ है? ये है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ के ठीक पास। और कहते हैं कि वो आज भी वहीं तपस्या में लीन है। और पता है, इसका एक बहुत ही जबरदस्त सबूत हमें महाभारत में भी मिलता है। कहानी ये है कि जब भीम इसी गंधमार्दन पर्वत से गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर मिला। अब वो कोई और नहीं बल्कि भेष बदलकर बैठे हनुमान जी ही थे, और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से भीम की शक्ति का सारा घमंड चूर चूर कर दिया था। लेकिन रुकिए, क्या हनुमान जी सिर्फ पहाड़ों और पुराने ग्रंथों की कहानियों तक ही सीमित हैं? शायद नहीं, क्योंकि एक दावा ऐसा भी है जो हमें सीधे आज के जमाने में ले जाता है, और वो भी श्रीलंका के घने जंगलों में। 41 साल, ये नंबर सुनने में शायद साधारण लगे, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। श्रीलंका की एक जनजाति ये दावा करती है कि पवन पुत्र हनुमान ठीक हर 41 साल के बाद उनसे मिलने आते हैं। इस जनजाति का नाम है मातंग, और इनके दावे सच कहूं तो होश उड़ाने वाले हैं। इनका मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल में एक बार आते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, यानी ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास एक गुप्त किताब भी है जिसमें हनुमान जी के हर विजिट का पूरा रिकॉर्ड है। और सबसे दिलचस्प बात, जब हनुमान जी आते हैं तभी ये लोग अपनी अगली पीढ़ी के लीडर को चुनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये महज एक कहानी है या कोई सदियों पुराना सच? तो एक तरफ है गंधमार्दन पर्वत, दूसरी तरफ श्रीलंका के जंगल। तो क्या हनुमान जी बस इन दो जगहों तक ही सीमित है, या फिर उनकी मौजूदगी का कोई और, इससे भी कहीं ज्यादा गहरा मतलब है? इसका जवाब हमें मिलता है खुद प्रभु श्री राम के दिए एक वरदान में। उन्होंने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि जब तक इस धरती पर राम का नाम गूंजता रहेगा, तब तक हनुमान अपने भौतिक शरीर के साथ यहीं मौजूद रहेंगे। तो मतलब उनकी मौजूदगी के दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक है एक फिक्स लोकेशन, जैसे गंधमार्दन पर्वत, जहां माना जाता है कि वो फिजिकली मौजूद हैं, और दूसरा है उनकी सर्वव्यापकता, एक ऐसी मौजूदगी जिसे कोई भी कहीं भी महसूस कर सकता है। बस शर्त है सच्ची भक्ति और विश्वास की। और इस विश्वास को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है उन किस्सों से जब कहीं पर पूरी श्रद्धा से रामचरितमानस का पाठ होता है और उसके बाद मंदिरों में अचानक से विशाल पैरों के निशान पाए जाते हैं। ऐसे निशान जो किसी आम इंसान के तो हो ही नहीं सकते। ये शायद उसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी का एक इशारा है। तो शायद इसका असली जवाब किसी मैप पर, किसी लोकेशन में नहीं है, बल्कि ये दिल में महसूस होने वाला एक एहसास है। हनुमान जी हमारे बीच हैं, ये शास्त्रों का भी सच है और करोड़ों भक्तों का विश्वास भी। असल में उनकी मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत हमारी अपनी आस्था ही है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि क्या इस मौजूदगी को, इस शक्ति को सच में महसूस किया जा सकता है?